नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सी टेट जुलाई 2024 हिंदी पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट पेपर 1 और 2 टॉप 15 क्वेश्चन है भाई। पेपर वाले क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। क्वेश्चन कहता है भाई, कहानी, कविता, गीतों और नाटक के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन ए, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। ऑप्शन बी, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। ऑप्शन सी, अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन डी, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो कहानी, कविता, गीतों और नाटक के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? तो भैया केवल वाला तो होगा नहीं, कि केवल लिमिट बंदगी नहीं, केवल वाला नहीं होगा भैया, केवल वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। केवल बच्चों को मुहावरे लोकोक्ति सिखाने? नहीं भैया। ऑप्शन बी, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। और ऑप्शन सी, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ऐसा है कि बच्चों को तेज तेज पढ़ें? भाई ऐसा नहीं, सी वाला नहीं होगा भैया। केवल कहानियों कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करें? नहीं, ये वाला नहीं होगा भैया। क्यों? अगला देखें, डी वाला, अपनी बात को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्योंकि जब अपनी बात को दूसरों के समक्ष, कोई भी बात हो, फिर उसमें कुछ भी बात आ सकती है, कोई भी भाषा हो, तो भाषा सिखाने का यही सर्वोपरि उद्देश्य है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। लिखना क्या है? ऑप्शन ए, एक बेहद जटिल प्रक्रिया। जटिल नहीं है भैया। ऑप्शन बी, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अनिवार्य कुशलता ये। ऑप्शन सी, एक तरह की बातचीत है। ऑप्शन डी, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। नहीं, यांत्रिक प्रक्रिया नहीं भैया, ये एक तरह की बातचीत है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखना एक तरह की बातचीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है क्वेश्चन? कक्षा 1 के बच्चे खालिस्तान एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन ए, घर परिवार पड़ोसी। बी, घर परिवार परिवेश। सी, घर परिवार दोस्तों। डी, घर परिवार और टीवी। तो क्या है सही आंसर? आपको बताना है इसका। तो बच्चे जो है वो घर परिवार और दोस्तों से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। तो भाई कौन सा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? घर परिवार और दोस्तों, यानी कि दोस्त को मतलब पड़ोसी, जो भी आएगा घर परिवार। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला, हाँ सॉरी, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें भाई, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला है। सी नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि दोस्त तो परिवेश के अंदर रहती है ना, तो घर परिवार और परिवेश, परिवेश का मतलब सभी आ जाएंगे उसमें, पड़ोसी भी दोस्त भी आ जाएंगे उसी के अंदर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो, क्या हो? ऑप्शन ए, अर्थ और उद्देश्य। बी, अक्षर ज्ञान और मनोरंजन। सी, शब्द पहचान और मूल्यांकन। और डी, अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। सही आंसर आपको बताना है इसका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ और उद्देश्य। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। बी, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। और सी, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और डी, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से ही सीखे जाते हैं। सही आंसर आपको बताना है इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा
खालिस्तान है और खालिस्तान का एक उत्तम साधन है। तो भाषा किसका एक उत्तम साधन है ये आपको बताना है। तो भाषा की अगर बात करें, ऑप्शन ए सुनने बोलने और सोचने का, ऑप्शन बी पढ़ने लिखने और संप्रेषण का, सी सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का, और डी पढ़ने लिखने और समझने का। तो भाषा क्या है भाई? तो भाषा जो है सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस बात पर बल देता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अनुकरण है, रचनात्मकता है, अभिव्यक्ति है, या भाषा प्रयोग है। तो किस बात पर बल देता है? व्यवहारवादी की बात करें तो व्यवहारवादी जो लोग थे वो किस बात पर बल देते थे? रटने पर, यानी कि अनुकरण करने पर, नकल करने पर भैया। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुकरण हो जाएगा। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः संबंधित है। तो पढ़ने में क्या कर रही है भाई? अटक जाती है। ऑप्शन ए पठन अरुचि, ऑप्शन बी बुद्धि लब्धि, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी डिसग्राफिया। तो किसमें भाई पढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है? किसमें पढ़ने में दिक्कत आ रही है? तो हो जाएगी भाई डिसलेक्सिया। अगर होती उसको भी लिखने में दिक्कत तो हो जाती डिसग्राफिया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में खालिस्तान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन ए कविता दोहराने, ऑप्शन बी कहानी सुनने, ऑप्शन सी कार्य पत्रकों, ऑप्शन डी परस्पर अंतःक्रिया। तो किस बात पर बल दिया जाता है भाई? ये आपको बताना वाइगोत्स्की के अनुसार। तो वाइगोत्स्की साहब बताते हैं भाई किस बात पर? परस्पर अंतःक्रिया पर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया पर। क्योंकि वाइगोत्स्की समाज सांस्कृतिक से जुड़े हुए थे। इन्होंने बताया था कि बच्चा जो है वो समाज से सीखता है। पाड़ पाए ढांचा स्क्वायर फोल्डिंग अगर ऐसे शब्द आए तो आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की साहब। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः तो क्या होती हैं जो भिन्न भिन्न अलग अलग स्थान से आते हैं? ऑप्शन ए उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। बी उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं है भाई कि उनकी भाषा को और भी शिक्षार्थी सीखें, कोई सीखे या ना सीखे, तो भाई बी वाला तो होगा नहीं। सी भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अनिवार्य शब्द नहीं होगा भैया। ऑप्शन डी उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। ऐसा भी नहीं है कि अनिवार्य हो गई, बल्कि क्या हो उनकी भाषा जो है वो कक्षा में उनको सम्मान देना अनिवार्य है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनकी भाषा को सम्मान दिया जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बी बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, सी बच्चों से पत्र लिखवाना, डी बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये आपको बताना है भाई। तो सबसे अच्छा तरीका होगा भाई बच्चों को चित्र वर्णन और उनसे प्रश्न पूछने के अवसर देना उन्हें। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भाई क्या कहता है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? तो कौन सा प्रश्न है जो बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ऑप्शन ए लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, बी लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, सी यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, और डी आजकल आम का दाम कितना है। सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई कौन सा, कि भाषा क्षमता का सही आकलन करना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम और लोगे और क्यों लोगे भाई। तो इसमें ज़्यादा पूछा जा रहा है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर है भाई, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए छोटी रचनाएं, बी रोचक विषय वस्तु, सी रंगीन चित्र, और डी सरल जानकारी। तो क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा भैया रोचक विषय वस्तु हो भाई। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तम शब्द का पर्यायवाची क्या है?
तो भाई तम शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है भाई। तो तम शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? यामिनी है, रात है, अंधकार है, या निशा है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं भाई आप कि भाई तम शब्द का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तम मानी होता है भाई अंधकार। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर हम बात करें भाई तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन थे आपको अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।